कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण कुछ व्यवस्था परिवर्तन हुआ। साथियों, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है और कलश है। उस कलश पर 5 पत्ते हैं पीपल के और 5 मोमबत्तियां हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत से भाई हमारे कहते हैं, अभी हमारे एक सज्जन यहाँ कह भी रहे थे कि हमारे यहाँ आम के पत्ते लगते हैं, यहाँ पीपल के लगाए जा रहे हैं। साथियों, ये पीपल वो वृक्ष है जिस पर तथागत बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। वो ज्ञान प्राप्त हुआ था जिससे आज दुनिया प्रकाशित हो रही है। 5 मोमबत्तियां इसलिए जलाई जाती हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म, जो स्थान अन्य धर्मों में अल्लाह गॉड ईश्वर को प्राप्त है, वो बुद्ध के धम्म में वो पंचशीलों को प्राप्त है। इसलिए वो पंचशीलों के प्रतीक में 5 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। कलश की स्थापना सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने इसलिए की थी कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर मानव, हर जीव के प्रति सभी का समान व्यवहार हो, सभी के प्रति समता, समानता, बद्धता, न्याय हो। इसलिए कलश पूजन किया जाता है। कलश पूजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जहाँ सामाजिक व्यवस्था में आते हैं वही सामाजिक व्यवस्था के विपरीत कार्य होने लगता है। इसलिए वास्तव में अगर हम कलश पूजन करते हैं तो हमारी व्यवस्था कलश के अनुरूप पृथ्वी पर रहने वाला हर मानव, हर जीव अपने सुख की इच्छा करता है, अपने अनुरूप जीने का प्रयास करता है। इसलिए उसको अपने अनुरूप जीने का, अपने अनुरूप कार्य करने का पूरा हक है। चलो भैया, गाड़ी जा रही है, चलो। यहाँ सबसे पहले हमने बुद्ध वंदना कराई। बुद्ध वंदना में हमने सबसे पहले कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो मतलब नमस्कार है उनको, तस् माने उनको, भगवतो माने भगवान को, जिन्होंने सम्यक संबुद्ध हुए, यानी दुनिया के संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर एक मानवता का संदेश, भाईचारे का संदेश दिया। उन तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। तथागत बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लोग भले कहते हो कि बुद्ध ने कहा मेरी शरण में आ जाओ। तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें उच्चतम ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, हमें उच्चतम ज्ञान हासिल करना चाहिए। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी प्रकृति के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति के नियम सभी पर समान दृष्टि रखते हैं, किसी के प्रति किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर देखिए कि 5 मोमबत्तियां जल रही, इसके नजदीक जो भी जाएगा उसको गर्मी का एहसास होगा, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाला हो, चाहे जिस जाति का हो। इसलिए हम प्रकृति के नियमों का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब है जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे संघ की मैं शरण में जाता हूँ, ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ। फिर पंचशील में हमने सबसे पहले कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा कि अकारण किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए हम अकारण किसी को कष्ट न देने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी का बिना दिया हुआ, यानी अगर किसी का एक दाना भी आपने बिना उसकी अनुमति के उठा लिया तो भी चोरी के अंतर्गत आता है और वो भी पाप है, और उस पाप से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम किसी का बिना दिया हुआ एक भी दाना ग्रहण न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर हमने कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। वैवाहिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था, शारीरिक सुख और वंश वृद्धि के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समान दृष्टि से किसी की बहन बेटी को माता और बहन समझते हुए किसी पर कुदृष्टि या किसी के प्रति गलत भावना न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर हमने कहा चौथे शील में मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम झूठ न
बोलने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर 5वें शील में तथागत बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मध्य पमा तथा निर्मली शिक्षा पदक समाधियाने, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ यानी नशाखोरी, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, गांजा, शराब, जुआ आदि से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा केवल नहीं करूंगा। मैं नहीं समझता हूँ कि तथागत बुद्ध के इन पंचशीलों को कोई नकार सकता है। भले ही बुद्ध को न मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो किसी को दंड भी नहीं देता, किसी की चोरी भी नहीं करता। तथागत बुद्ध ने सिर समाधि प्रज्ञा पर आधारित अपना धर्म की देशना की है। बुद्धि सभी के पास होती है, चोर होता है वो भी बुद्धि का प्रयोग करता है, डाकू होता है वो भी बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा की बात कही है। प्रज्ञा मीन्स होता है निर्मल बुद्धि, कि हम सभी के प्रति